नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विश्लेषण में। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम, लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ की शानदार मैथ पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा अब मैथ की जो भी समस्या है उसको सारी दूर की जाएगी। दोस्तों, आपको एकदम प्रेम से धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। आपके एग्जाम अगस्त में भी होते हैं, तब भी हम सिलेबस कवर करा लेंगे। ठीक है, तो आज जो सबसे प्यारा टॉपिक उठाने वाले हैं, कोई बता सकता है कौन सा टॉपिक हो सकता है? इतना बेहतरीन है, इतना शानदार टॉपिक है कि उससे आपको 2 नंबर तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई चल रही है। हर एक टॉपिक से 1-1 नंबर 2-2 नंबर ही आता है। हम एक एक नंबर अपना मजबूत करते चलें और सिलेक्शन के पास होते चलें। ठीक है साथियों, तो आज कोई बताए कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले? जी हाँ, सबसे शानदार टॉपिक जिसको सब छोड़ के भागते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शानदार टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। हर एक पेपर में इसके नंबर, इसका एक प्रश्न तो हमेशा रखा रहता है। बिना सोचे आप सोच लो कि पेपर देने जा रहे हो तो आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का एक प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत की जाती है। पहला डालते हैं एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इसमें होता क्या है बच्चा, आप इसको पढ़ते चले आ रहे हो लेकिन आपको इसमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे लग गया है, कहाँ पे नहीं लगा। जैसे आप संख्याएं पढ़ते हैं, लिखते हैं क्रम से सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26, ऐसे आप लिखते चले जाते हैं ना। तो जो ये संख्याएं लिख रहे हैं, ये भी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी के ही क्रम में है। जैसे आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 50 तक हम कहें कि 50 तक लिखिएगा, लिख जाए, ये भी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। विषम संख्याएं जैसे आप 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये भी क्या है, हमारी सब समांतर श्रेणी में ही। माइनस में माइनस वाली संख्या होगी, -9 -7 -5 -3 -1, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। फिर 1 3 5 7, ये भी सब क्या है, संख्या हमारी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी को हम कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसी श्रृंखला जिनमें दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। कोई भी संख्याओं की श्रृंखला हो, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ऐसे मान लीजिए यहीं तक लिखिए। देखो, इनमें पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 1 का, दूसरी और तीसरी के बीच अंतर 1 का, तीसरी और चौथी के बीच अंतर 1 का, चौथी और पांचवी के बीच भी अंतर 1 का। तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, वो सारी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में होती हैं। चलिए, जैसे और आपके लिखते हैं, जैसे लिखा आप, मान लीजिए लिखा 5, फिर 7, फिर 9 11 13 15, ऐसे लिखा। यहाँ पे तो देखो, सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, आपका सेम चल रहा है। 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, और 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, सभी में 2-2 का अंतर चल रहा है, सेम चल रहा है। आप और कोई संख्या ले सकते हो, जैसे ले लो आप और कोई नंबर, जैसे ले लीजिए आप 8 13 18 23 28, हम ऐसे लिख लिए। यहाँ पे भी आप देखिए, इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या चल रहा है, सेम है। जैसे 5 5
5 5, सभी के बीच का अंतर सेम है। तो यही है समांतर श्रेणी सीरीज। तो संख्याओं के बीच का पहला चीज समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो भी श्रृंखला या सीरीज दी गई होगी उनमें किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। आप सबका डिफरेंस क्या निकाल लो, सेम निकाल लो। 1 2 का निकाला, 2 3 का निकाला, 3 4 का निकाला। और ये अंतर निकाला कैसे जाता है, पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटाकर। हमेशा 7, जैसे अब इसमें इन दोनों 5 और 7 के बीच निकालना है तो 7 में से 5 को घटाए, कितना 2 का अंतर। 9 में से 7 का घटाए 2 का अंतर। 11 में से 9 घटाए 2 का अंतर। 13 में से 11 घटाए 2 का अंतर। 15 में से 13 घटाए 2 का अंतर। सब में अंतर पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा के निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, समझ गए, क्लियर। चलें आगे। तो ये तो है समांतर श्रेणी के बारे में। अब देखो इसमें जैसे अब आप इसमें पढ़े होंगे, पढ़ते हैं कि ए क्या है, ए लिखा होता है, डी क्या है। तो इन सभी के बारे में अब आपको सिखाते हैं। फिर इस पर अभी तुरंत आपको प्रश्न देंगे, आप तुरंत उसके आंसर दोगे। कैसे, आप चुटकियों में दोगे। देखो जैसे मान लो, चलो यही श्रृंखला लिखी है, यही वाली श्रृंखला लिखी है, ठीक है। अब इस श्रृंखला की शुरुआत कहां से हुई है, 1 से हुई ना। तो इसमें जो पहला पद होगा वही हमारा ए का मान होता है। ए बराबर होता है हमारा प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद, ठीक है। फिर इन दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस अंतर होता है उसको हम डिफरेंस डी से प्रदर्शित करते हैं। उसको हम सार्व अंतर या अंतर भी कहते हैं, सार्व अंतर या डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब जैसे आपको दे दिया जाए, पहले ए के बारे में समझे। ए क्या होता है, पहला पद, जो सबसे पहले लिखा होगा उसका पहला पद होगा ए की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या होगी, दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसी को सार्व अंतर कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें चलते हैं। देखो इसमें और एक चीज आपको पूछेगा, कहेगा जैसे देखिए ये कितने पद लिखे हैं, 5 पद लिखे हैं। कितने पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। अब इसी प्रश्न को आपसे लिखाते हैं। जैसे कह दिया कि पहला पद आपको प्रश्न में दे दिया 3, पहला पद प्रश्न में दे दिया 3, डिफरेंस दे दिया 2, और हम आपसे कहें कि 6 पद लिखिए, 6 पद लिखिए, 6 पद, 6 टर्म लिखिए, 6 टर्म लिखिए। आप इसको अब कैसे लिखोगे, अब आप इसको कैसे लिखोगे। पहला पद हमें क्या पता है, 3 पता है, 3 होता है। तो पहले हम सबसे पहले 3 को लिखेंगे। अब यहां पे देखो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना था, 1 का था। अब देखो अगर हम 1 में 1 जोड़े तो 2 बनता है कि नहीं बनता। इसी तरह से पहली संख्या हमारी ए हो गई। अब इसमें हम डिफरेंस को क्या कर दें, जोड़ दें। तो 3 में 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 5। दूसरा पद हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया कि नहीं हो गया। फिर अब तीसरा पद, इसमें 2 जोड़ो, 5 2 7। चौथा पद 7 2 9, और 5वां पद 9 2 11, और 6वां पद 11 2 13। समझिए भैया, जब अंतर पता है और पहला पद पता है तो छोटे में देखा तो हमने निकाल दिया। लेकिन अभी यही हम कह देते आपको 106 पद लिखो, 106 पद लिखो, या 1000 पद लिखो। पहली संख्या ए दे दी गई, दूसरी संख्या 2 दे दी गई, और बताइए 1000वां पद कौन सा होगा, जो प्रश्न पूछता है। अब यहीं से आपके प्रश्न पेपर में शुरुआत होने वाली है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली वैल्यू दे दी गई 3, डिफरेंस दे दिया गया है 2, और हम कह दें कि 619वां पद बताइए कौन सा होगा इस श्रृंखला का। तब अब आप लिखते जाओ, हाथ पांव फूल जाएगा, एक ही प्रश्न लगाने में पेपर का समय खत्म हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप सीखो कैसे ये करोगे।
एक बार सीख लिए ना तो जीवन भर भूलने वाले नहीं, दोबारा आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इतना शानदार आराम से पढ़ा दे रहे हैं, आप पढ़ लो बस। देखो अब इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे यहां से देखो पहला पद ही लिखे, यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दिए, पहला पद हो गया। दूसरा पद लिखने के लिए हमने क्या किया, ए में डी को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, ए में डी को जोड़ा, क्या किया, ए में डी को जोड़ा, किया ना। तीसरा पद लिखने के लिए दूसरे पद में फिर डी को जोड़ा, दूसरे पद में फिर डी को जोड़ा, 5 2 7 किया ना आपने, यही तो किया। जैसे अब दूसरा पद क्या हमारा, ए प्लस डी, और डी में फिर डी को जोड़ा, तो ए प्लस 2d बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब चौथे पद के लिए ए प्लस 2d, 2d में डी को जोड़ा, ए प्लस 3d बना, 3d बना। इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद ए प्लस 4d, और छठवां पद ए प्लस 5d होता है। तो मेरे बाबू मेरे भैया अब सुनो, इसको बताने का रीजन क्या है, ये सब क्यों बता रहे हैं कि आप कैसे निकालोगे, चाहे आपसे 100 टर्म नहीं हजारों टर्म लाखों टर्म में पूछे, डिफरेंस पता है तो आप सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कैसे बताओगे। जैसे आपसे कहेगा कि इसी प्रश्न में जैसे कौन सा कहा था, छठवां पद, तो छठवां पद देखो, पहला पद ए हुआ, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठवां पद ए प्लस 5d। जितने भी पद के बारे में कहेगा, जितने भी पद के बारे में कहेगा, सुन लो, कितने भी, जितने भी पद के बारे में कहे, सबसे पहले अगर आपको वैल्यू ए की वैल्यू पता है उसको लिख लीजिएगा ए, फिर जितने भी पद के बारे में कहा उससे एक कम, उससे एक कम। जैसे हम कह दिए कि अगर 17 पदों के बारे में बताइए, 17वां पद बताइए, तो उससे एक कम यानी 16 का डिफरेंस से गुणा कर दीजिएगा और ए को जोड़ो। कैसे, जैसे हम कहें कि क्रम से पद लिखिए, ए पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। देखो तीसरे नंबर पे 2d है ना, चौथे नंबर पे 3d आएगा, पांचवें नंबर पे 4d आएगा, छठवें नंबर पे 5d आएगा, लेकिन सब में ए क्या है, जुड़ा है। छठवें नंबर पे ए प्लस, ये छठवें नंबर का हो गया, सातवें नंबर पे ए प्लस 6d आएगा, ए प्लस 6d, आठवें नंबर पे ए प्लस 7d आएगा। इसी तरह से चाहे जितना कहे ए प्लस n डी तक लिखेंगे। ये है समांतर श्रृंखला लिखने की मेथड विधि, ये श्रृंखला लिखने की विधि है, कैसे लिखी जाती है। अब आपको नहीं पता होगा, चाहे जैसा रहेगा आप तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो श्रृंखला लिखना आया, श्रृंखला लिखना आया। चलिए अब आपको इस पर हम एग्जाम्पल करवाते हैं। आप देखो, बिना सूत्र के, सूत्र तो बाद में बताएंगे आपको बच्चा, ये आपको बेसिक मेथड से ही सिखा दे रहे हैं, सूत्र के लिए तो आप काहे परेशान हो, सूत्र तो हम बता ही देंगे, ठीक है। अब जैसे कहे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, हम कह दिए कि ए बराबर दिया गया है आपको 4, बी बराबर दिया गया, सॉरी डिफरेंस बराबर दिया गया है 7 के, डिफरेंस बराबर 7 के, आपको बताना है 11वां पद क्या होगा, इस श्रृंखला का 11वां पद क्या होगा, इस श्रृंखला का 11वां पद क्या होगा। तो कितने बच्चों का मेरे आंसर आ गया 74, जरा बता दो मेरे बाबू, कितने बच्चों का आंसर 74 आ गया। सब कहा जाएगा, देखो इसी मेथड से पकड़ो, कौन सा पद कहा है, 11वां पद कहा है, तो 11वां पद अगर आपको लिखना है तो a प्लस 10d करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने कहा कि जितना भी पद कहा होगा उससे एक कम का d से गुणा करना है बस,
उससे एक कम का डी से गुणा करना है। तो a की वैल्यू 4 है और 10 डिफरेंस कितना है 7 है, तो 10 सते 70 4 74 74 राइट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर मेरे बाबू, मेरे भैया, एकदम इत्मीनान से पढ़ो। आपको इसको ऐसा पढ़ा देंगे ना, जीवन में आप भूलोगे नहीं, पूरे जहन में रोम रोम में बस जाएगी एपी और जीपी। आपका एक को प्रश्न छूटेगा नहीं, एक को भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी तो मैंने आपको सूत्र के बारे में बताया ही नहीं, केवल पहली चीज, दो चीजें बताई। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसके बाद इसको श्रृंखला लिखने का तरीका बताया। कोई भी श्रृंखला कितनी भी कह दे, अब मैं आपसे कह दूं 1000 पद का दे दूं, तब भी मेरे सभी प्यारे बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे, तुरंत दे देंगे। इसमें अब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दे लोगे ना भाई, दे लोगे सभी प्यारे बच्चे। चलिए आ जाइए, देखो एक प्रश्न और करते हैं, आपको इस पर सिखाते हैं फिर। अभी ये जो सिद्ध किए हैं 74, अभी अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैसे मान ले कि ये सही है कि गलत है। तो कुछ पढ़े, सूत्र याद किए होंगे, रटे होंगे, ध्यान में दिए होंगे कि nth टर्म बराबर, nth टर्म या लास्ट टर्म बराबर, कोई कोई कहता है nth टर्म या लास्ट टर्म बराबर, लास्ट पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। जिसके बारे में आप इतनी देर से परेशान थे वो यही है, और इसी से ही हम 11वां पद भी ज्ञात करेंगे। जिसके लिए आप इतनी देर से परेशान थे कि सर अब दे दीजिए, अब दे दीजिए, अब दे दीजिए, तो लो भैया मैंने आपको ये चीज अब दे दी। इसके बारे में जरा देख लो क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, सीख लो। ठीक है, जो आप यहां से निकाले हो वही चीज आप यहां से निकालोगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या रखोगे, n की वैल्यू वो रखोगी कौन सी, कितनेवां पद निकालना है। n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 11 होगी। यहाँ पे जरा अब रख दीजिए, ऊपर मिटाते हैं। व्हाइट डिजिटल बोर्ड के जमाने में आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। देख रहे हैं, पसीने पसीने, इसी से स्याही पोछो, इसी से मुंह भी पोछो, करिया हो जाओ, कोई बात नहीं, सब आपके लिए जायज है, आपके लिए कुछ भी कर किया जा सकता है। आप लोग बस पढ़ते रहिए, यकीन मानिए जितना कॉन्सेप्ट सिखा देंगे उससे एक भी कॉन्सेप्ट पे अगर पेपर में बाहर आ गया तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। देखो अब इस पर जैसे अब कहते लगाते हैं, तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म, कौन सा nth टर्म, 11वां पद के बारे में पूछा था। इसको यल से भी प्रदर्शित करते हैं और n से भी प्रदर्शित करते हैं। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है, प्लस d की n की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 1 डिफरेंस 7, 4 प्लस 10 इंटू 7, 4 प्लस 70 कितना आ गया, 74 आ गया। देख लो भैया, यहां से भी तो आया वही चीज जो हम सीधे आपको बताए कि जितने भी टर्म के बारे में पूछे, जितने भी टर्म के बारे में पूछे, यदि आपको डिफरेंस पता है और a की वैल्यू पता है तो आप तुरंत उससे माइनस करके डिफरेंस का गुणा मारो, आंसर आ गया। चलिए 2-3 प्रश्न आज आपको देते हैं होमवर्क के लिए, इसको करके आइएगा। इसके आगे की क्लास आपको कल मिलेगी और उसमें बहुत लंबी क्लास नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास देंगे और उसी में आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे जिससे आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, 1-2 दिन में लंबी क्लास भी करने वाले हैं, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की करेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। जिस पर जितना काम दिया जाए उतना आप कर लो। जब आप काम करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जब आप उस काम ही नहीं करेंगे, केवल देख के रख देंगे, तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप सोचोगे पे आप मुझे अभी आ गया, पेपर के समय जाओगे तो भूल जाओगे, सब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, चुरकी खड़ी हो जाएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा पढ़िए लेकिन एकदम कंठस्थ कर दीजिए। ठीक है, कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना रहे। अब पेपर की डेट कभी भी आ सकती है और आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। चलिए अब आपके सामने मैं 4 प्रश्न लिखने जा रहा हूं जिसके आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लगा लीजिएगा, कल मैं फिर उस चारों के आंसर बता दूंगा, आप मिला लीजिएगा।
कौन सा सही कौन सा गलत। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए बराबर दिया गया है आपको 5, डी बराबर दिया गया है 7, तो बताना है आपको 15वां पद कौन सा होगा, श्रृंखला का 15वां पद होगा क्या। दूसरा है, श्रृंखला दी गई है, जैसे 1 3 नहीं 1 7 13 20 डॉट डॉट, इसका 27वां पद क्या होगा। श्रृंखला है कि 1 7 13 19 25 डॉट डॉट का 27वां पद क्या होगा, यानी 27वें नंबर का बताना है। तीसरा है आपको -9 -7 -5 डॉट डॉट का 17वां पद क्या होगा, पद होगा। चौथा प्रश्न है, 15 25 35 45 डॉट डॉट का 19वां पद क्या होगा। ये आपके प्यारे प्यारे 4 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कल इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है साथी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत यूजफुल है, छोटी वीडियो है, लेकिन आपका 2 नंबर पक्का करके जाने वाली वीडियो है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।